नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें स्टेडियम ग्राउंड पर पहुंचाया और जहां 1 घंटा उनको शारीरिक व्यायाम करवाया। इसके बाद उन्हें शपथ भी दिलाई गई। रविवार के दिन भी पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों में युवकों को पकड़कर स्टेडियम ग्राउंड पहुंचाया गया और यहां पहुंचाकर उनसे 1 घंटे तक योगाभ्यास करवाया गया। साथ ही घर से बाहर न निकलने की शपथ भी दिलाई गई। गौरतलब है कि जिला पुलिस विभाग द्वारा विगत दिनों से प्रतिदिन गणपति थाना, कोतवाली थाना, लालबाग थाना, शिकारपुरा थाना सभी थाना क्षेत्रों में बाहर घूमने वाले युवकों को अस्थायी जेल में बैठाकर स्टेडियम ग्राउंड पहुंचाया जा रहा है। यहां पर उनसे 1 से 1.5 घंटा शारीरिक परिश्रम के रूप में योगाभ्यास करवाया जा रहा है और उनसे शपथ दिलाई जा रही है कि वे लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। पुलिस की पहल सार्थक साबित हो रही है, लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि कई लोग जो घरों से काम के लिए जाने को निकलते हैं उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देर से जाने पर कारखाना मालिक या प्रतिष्ठान जहां वो काम करता है उसे काम पर नहीं रखता और घर वापस कर देता है। उसका 1 दिन का काम रह जाता है। इस कारण कुछ लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने सब्जी नीलाम मंडी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ग्रीन और येलो कार्ड को शुरू किया है। इस व्यवस्था से कुछ व्यापारी नाराज भी हुए। मंडी प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी रेणुका में व्यवस्था को नए पैटर्न में शुरू किया गया। सुबह 6 बजे अनुविभागीय अधिकारी काशीनाथ बड़ोले, मंडी सचिव जयराम वानखेड़े मौके पर पहुंचे और गेट पर खड़े रहकर व्यवस्था को शुरू किया। केवल ग्रीन कार्ड होल्डर व्यापारियों को ही मंडी में प्रवेश दिया गया। बाकी जो चिल्लर विक्रेता थे उनको मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि कुछ लोग बाहर गेट पर भीड़ लगाकर खड़े थे, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मंडी से भगाया। पहले दिन प्रशासन की व्यवस्था देखकर कुछ व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों का कहना है कि जब अंदर खरीदार नहीं आएंगे तो मंडी कैसे संचालित होगी। एसडीएम काशीनाथ बड़ोले ने कहा कि मंडी में अव्यवस्थाएं बढ़ रही थी और काफी संख्या में मंडी में भीड़ जमा हो रही थी। काफी समय से इसकी शिकायतें भी आ रही थी। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। इसको देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर मंडी में प्रवेश करने वालों को ग्रीन और येलो कार्ड लगभग 500 दिए गए हैं। वहीं मंडी व्यापारियों का कहना है कि अंदर अगर व्यापारी नहीं आएंगे तो मंडी कैसे संचालित होगी। हालांकि प्रशासन की इस व्यवस्था से संतुष्ट भी हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है। कई व्यापारियों ने मंडी बंद करने की मांग की है तो कई लोगों का कहना है कि मंडी संचालित हो, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। देखिए, आज से मंडी में है जो ठेले वाले हैं उन्हीं लोगों को परमिशन दी जा रही है और उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है। चूँकि शुरुआती दौर है, इसलिए कुछ लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि यहाँ पे जो चिल्लर सब्जी खरीदते हैं उनको भी अलाउ किया जाए और उनकी संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में है। चूँकि पहले उनको अलाउ किया था इसीलिए इतनी मात्रा में भीड़ लग रही थी। अब व्यवस्थित हो गया है, लगभग 500 पास इशू हुए हैं और काफ़ी भीड़ नियंत्रित है। ये एक्चुअल में चिल्लर खरीदते थे, छोटा छोटा सामान, 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज, इस तरह से। उन लोगों को, चूँकि ये थोक मंडी है, यहाँ पे नीलाम होता है, व्यक्ति ले जाए और अपना जो थैले से या अन्य साधन से सब्जी का विक्रय करे। तो मतलब ये लोग आजकल में तो जैसे मतलब हैबिचुअल है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मंडी का जो स्टाफ है वो उनको रोकता ही नहीं होगा? चूँकि पहले ज़रूर अव्यवस्थाएँ थी, अब उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। क्या है, वो चिल्लर खरीदने वाले लोग 1-2 किलो खरीदने वाले थैले लेके आए जो लोग आते थे, उनको हमने बाहर कर दिया है। उन लोगों को हम आने नहीं देते हैं अभी। व्यापारी और विक्रेता काफ़ी विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो ये विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारा माल बाहर से जो लोग आ रहे हैं क्या वो खरीदेंगे। व्यवस्था तो सही करी है प्रशासन ने, बाकी क्या है कि इधर अंदर व्यापारियों को आने दे रहे। जब व्यापारी नहीं आने का तो व्यवस्था तो खत्म ही हो गई। व्यवस्था मालिक, किसानों का माल ही नहीं बिक पाएगा तो फिर व्यवस्था बना के मतलब क्या रहा है। पूरे व्यापारी मार्केट में आना चाहिए, माल लेना चाहिए तो किसानों का माल भी बिकेगा। यहाँ पर नहीं आ पा रहे व्यापारी? एकदम साहब ने वहाँ रोक के रखे। क्यों रोके भाई? पास नहीं बनाएंगे? पास नहीं बने उनके, बाकी सिर्फ ठेले वालों के पास बनाए जो आसपास के जो मोटरसाइकिल पे और लोडिंग गाड़ियों पर माल लेके आते हैं उनको अंदर नहीं आने दे रहे। सिर्फ ठेले वालों के पास बनाया उन्होंने बस। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उल्लंघन करने वाले ऑटो चालक से उठक बैठक लगवाई और लोगों से अपील भी करवाई।
महामारी के इस दौर में जहां एक और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ संकट से जूझ रही है, वहीं समाज के चंद दुश्मन न केवल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर पुलिस जवानों से अनावश्यक उलझ भी रहे हैं। जी हां, ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर में देखने को मिला, जहां कमल चौक पर तैनात आरक्षक आशीष से एक ऑटो चालक बहस करते हुए धौंस जमाने लगा। आशीष ने विवेक से काम लेते हुए मामले की जानकारी थाना प्रभारी यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार को की, जिसके बाद तत्काल एक्शन लेते हुए सूबेदार ने यातायात का एक दल कमल चौक भेजा, जो कि ऑटो चालक को अपने साथ जयस्तंभ स्थित यातायात थाने पर लाया। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया था। बस फिर क्या था, जैसे ही सूबेदार ने चालक के इस कारनामे पर कार्रवाई शुरू की, ऑटो चालक रोने और गिड़गिड़ाने लगा, साथ ही अपने परिवार की रोजी रोटी का हवाला देकर माफी भी मांगने लगा। सूबेदार पाटीदार ने चालक के सामने एक अनोखी शर्त रख दी। जिस चौराहे पर आरक्षक ने बहस की, उसी जगह पर उठक बैठक लगवाकर शहर की जनता से भी कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील करवाई। इससे युक्त तरीके से थाना प्रभारी यातायात ने न केवल जनता को एक अच्छा संदेश दिया, साथ ही ड्यूटी कर रहे आरक्षक के मनोबल में भी इजाफा किया। हम पुलिस के साथ माफ़ी चाहते हैं कि हमने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी, अनावश्यक कार्य से हम बाहर निकले बिना मास्क के। हमने चालान भी कटवाया और हम माफ़ी चाहते हैं पुलिस वालों को माफ करें। बुरहानपुर की जनता से निवेदन है कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। शहर में रहमान फाउंडेशन द्वारा कोरोना लॉकडाउन के दौरान गरीबों तक राशन किट पहुंचाकर मदद की जा रही है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। रहमान फाउंडेशन सज्जाद नोमानी के द्वारा एक फाउंडेशन तैयार किया गया है। इसकी शाखा बुरहानपुर में भी संचालित है, जिसके संचालक कारी याकूब मौलाना और नदीम बेग और एजाज खान हैं। इनके फाउंडेशन का मकसद है गरीबों की मदद करना और दरवाजे तक उनको मदद पहुंचाई जा रही है। इन लोगों का काम करने का तरीका इस तरह है कि दरवाजे पर ज़कात रखकर वहां से हट जाते हैं और दरवाज़ा बजाकर छोड़ दिया जाता है। घर में जो भी होता है वो जाकर इसे ले लेता है। इनका काम करने का तरीका इस तरह है कि पहले ज़रूरतमंद के घर जाते हैं और वहां जाकर जानकारी जुटाते हैं। जिनको ज़कात दी जा रही है वो ज़कात लेने लायक है या नहीं, इस बात की जानकारी जुटाई जाती है। इस मामले में 19 कॉलम का एक पर्चा होता है, उसमें पूरी जानकारी लिखी जाती है। परिवार की मंथली इनकम कितनी है, परिवार में कितने लोग हैं, तलाकशुदा कितनी महिलाएं हैं और विधवा कितनी हैं, ताकि भविष्य में इनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। गौरतलब है कि पिछले साल लगभग 2000 लोगों को इनके द्वारा रमज़ान में मदद पहुंचाई गई थी। इस बार भी मदद का काम किया जा रहा है ताकि गरीबों की ईद आसानी से पूरी हो। देखिए, हमारा एक रहमान फाउंडेशन है जो मौलाना सज्जाद नोमानी की निगरानी में चलता है। ये नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। बुरहानपुर में अभी मुकम्मल तौर से हमने इसको फॉर्मली चालू किया है। ATG के तहत ये एग्जम्प्टेड भी है। इसका जो मेन इंटेंशन है कि गरीबों को तो उनका हक उन तक पहुँचाया जाए, ना कि किसी तरह उनको बुला के शर्मिंदा किया जाए या कि वो किया जाए। और जो मुस्तहिक है, जो रियल में मुस्तहिक है, उन तक के ज़कात पहुँचाई जाए। ज़कात का मेन काम ये है कि आप ज़कात जिसका हक है उसके घर तक के पहुँचाइए, ना कि वो आपके घर तक है। तो इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए बुरहानपुर में काम हमने चालू किया है कि लोगों से ज़कात सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में हमने बुरहानपुर में जमा करना शुरू की। और फिर एक सर्वे करते हैं कि क्या वाकई में वो मुस्तहिक है, किस तरह के मकान में रहता है, कितने लोग उसके फैमिली में हैं, कि क्या उसका एजुकेशन लेवल है, उसके घर में बेवा है, कोई विधवा है या कोई तलाकशुदा है, तो हम उसकी किफ़ालत करना चाहते हैं। तो हम अभी भी उसको मंथली राशन और ईद का सामान अभी फिल वक्त हम पहुँचा रहे हैं। और भविष्य में भी हम उसके लिए इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर बने, ना कि भीख मांगने के आदी बने। हम ये चाहते हैं किसी तरह से मुसलमानों का एक अपलिफ्टमेंट किया जाए। शहर की यातायात पुलिस ने कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता और सख्ती के लिए एक कार्य शुरू किया है। पुलिस ने उल्लंघन करने वालों से 1-to-1 करते हुए कोरोना गाइडलाइन के बारे में पूछताछ की। शहर में यातायात पुलिस विभाग द्वारा लोगों को रोजाना समझाइश दी जा रही है कि घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो सही तरीके से मास्क पहनकर। लेकिन लोग अभी भी इस महामारी को मजाक समझ रहे हैं। एक बार फिर से यातायात पुलिस ने नई पहल की है। कमल तिराहे पर खड़े रहकर बाहर घूमने वाले लोगों के साथ 1-to-1 किया गया। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने हर आने जाने वाले युवक को रोका और उनसे कोरोना गाइडलाइन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हो। कई लोग जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि मास्क सही तरीके से लगाओ, ये दिखावा है, छलावा है। आप अपने साथ अपने परिवार की जान भी खतरे में डाल रहे हैं।
उन्होंने आने जाने वाले लोगों से अपील की है कि कोरोना लॉकडाउन का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कमल तिराहे पर खड़े रहकर समझाइश दी। फिर इसके बाद चालानी कार्रवाई भी की गई। देखिए, आज नए अनुप्रयोग के रूप में हमने ये शुरू किया कि लोगों से ही जानने की कोशिश की कि आखिर क्या परेशानी है, क्यों उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है, क्यों उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही ये भी देखने में आ रहा है कि लोग मास्क केवल दिखावे के लिए लगा रहे हैं, वो कोरोना वायरस से बचने के लिए कम और पुलिस से बचने के लिए ज़्यादा मास्क का उपयोग कर रहे हैं। तो आज हमने पीए सिस्टम के माध्यम से लोगों से बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश की कि जिस मास्क का वो उपयोग कर रहे हैं क्या वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त है। साथ ही साथ हम लोगों को सोशल डिस्टेंस और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की भी समझाइश दे रहे हैं। शहर के सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में 18+ के कोरोना वैक्सीनेशन के डोज लगाए जा रहे हैं। इस सेंटर पर लगने वाले 100 डोज को अब बढ़ाकर 130 डोज प्रतिदिन कर दिया गया है। 5 मई से जिला मुख्यालय पर 18 साल की उम्र से ऊपर वालों को शासन की मंशा अनुसार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें केवल सावित्रीबाई फुले कन्याशाला को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसके चलते युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन किया गया। पहले इसका टारगेट 100 था, जो अब बढ़ाकर 130 कर दिया गया है। युवाओं ने भी कहा कि हमें आगे आकर वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, इससे कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। वहीं प्रभारी अधिकारी उपायुक्त कमलेश पाटीदार ने कहा कि युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है। अभी तक केवल इस सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है और 130 कर दी गई है। आगे भी संशोधन किया जाना है, जिसकी संख्या लगभग 200 तक पहुंच जाएगी। इसके अंदर भी आगे चलकर 200 युवाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। सबको लगाना चाहिए वैक्सीन, मेरा तो बस यही कहना है, किसी को डरना नहीं चाहिए। सुरक्षित है। सुरक्षित। मेरा नाम रिया मोदी है, मैं बुरहानपुर एमपी से हूँ और मैंने आज कोविड को वैक्सीन लगा ली है और ये सबको लगाना चाहिए, हम सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। सावित्रीबाई फुले कन्या स्कूल में 18+ से लेकर 44 साल के जो व्यक्ति हैं उनके लिए टीकाकरण किया जा रहा है और जो प्री शेड्यूल जिन्होंने करवा रखा है रजिस्टर्ड, उनको ही लगाया जा रहा है। कितने लगा दिए गए सर अभी तक? आज का यहाँ का टारगेट 130 का है और 52 लग चुके हैं अभी, बाकी लोग प्रतीक्षा में हैं। खंडवा में लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन कराने के लिए लोगों को बाहर आने से रोका जा रहा है, लेकिन लाल चौक क्षेत्र के लोगों को जल संकट के चलते घरों से बाहर निकलना पड़ा। रहवासियों ने इस पुरानी समस्या के जल्द निराकरण की मांग की है। एक और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं खंडवा लाल चौकी वार्ड में जल संकट के चलते लोग पानी को लेकर सड़कों पर उतर आए। यहाँ तक है कि आज लाल चौकी क्षेत्र में लक्ष्मी मंदिर के पास क्षेत्रवासियों ने खड़े होकर नगर निगम अधिकारियों को बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने कहा कि कई दिनों से जल संकट गहराता जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। वार्ड में जल समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को फ़ोन लगाया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, इसलिए घर से निकलना पड़ा। गर्मी आते ही पेयजल की समस्या का सामना इस इलाके के लोगों को करना पड़ता है। समस्या को लेकर शिकायत करने के बाद भी ना तो नगर निगम अधिकारी और ना ही जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। पेयजल कई सालों से बना हुआ है। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना वार्डवासियों की मजबूरी हो गई। इधर वार्डवासियों का कहना है कि पेयजल संकट को लेकर नेताओं से लेकर सभी अधिकारियों तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये कॉलोनी के लोग आए, इनको पानी की समस्या हुई। आज पानी टंकी में पौन घंटे चला, जिससे कि कुछ घरों में पानी मिला, कुछ तक पहुँच नहीं पाया कम टंकी भरने का। और रास्ते में जो वाल लगे, कॉलोनी वालों ने खुद ने चाबियाँ बना के रखी हैं, जो कि चाबी वाला बंद करके जाता है और पीछे आके खोल लेते हैं। बीच में 1-2 को हमने भगाया भी है, उसके बाद भी मानते नहीं। अभी भी एक चाबी पे सुबह लगे हुए आदमी थे, खुद ही खोल रहे थे बड़ी चाबी को, टावर वाली गली वाली को। जो मैं वहाँ कर रहा था तो बहस करने मेरे से वहाँ भी लग गए और उनमें से सब इकट्ठे होकर यहाँ आ गए। बाद में 8 बजे बाद आए। पानी का समय इनका सुबह 5 बजे बाद से चालू होता है, 8 बजे पहले तक का। खंडवा शहर में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों को पुलिस ने स्लोगन लिखी पॉम्पलेट हाथ में देकर शपथ दिलाई। खंडवा जिले में लॉकडाउन लगा है, ऐसे में बिना किसी कारण लोग शहर में घूम नहीं सकते, लेकिन लोग हैं कि इस नियम को नहीं मान रहे। यही कारण है कि पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है। खंडवा में पिछले 5 दिनों से पुलिस हर दिन चालान काट रही है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नई सजा भी दी जा रही है।
कभी चालानी कार्रवाई की जाती है तो कभी सड़क पर योगा कराया जाता है। कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई जाती है। आज तो पुलिस ने ऐसे लोगों को पदम नगर पुलिस के घंटाघर पर बिना वजह घूमने वालों पर कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर पुलिस ने स्लोगन लिखे हुए पंपलेट हाथ में देकर शपथ दिलाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के बावजूद बेवजह लोग घर से निकल रहे हैं। एसपी विवेक सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस सख्ती से निपट रही है। एसपी स्वयं जहां प्रतिदिन जिले भर के विभिन्न स्थानों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं, वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीएसपी और डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी भी पूरी टीम के साथ जिले भर में नाकाबंदी कर लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क लगाने, कोरोना के कहर से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे स्लोगन भी दिखे जा रहे हैं। इस पूरी कवायद के पीछे वजह यही है कि लोग इस महामारी को जागरूकता से लें और घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा के आदेश निर्देशानुसार प्रतिदिन एक चेकिंग विशेष तौर पे तीनों थानों के मध्य बड़े बल के साथ की जा रही है। इसी अंतर्गत आज सुबह प्रातः हमने जो सब्जी मंडी में अनावश्यक भीड़ लगाने वाले और वहाँ पर सब्जी क्रय करने आने वाले लोगों को हमने वहाँ से अस्थायी जेल के लिए जेल वाहन में भर के अस्थायी जेल के लिए भेजा है। उसके अतिरिक्त हम जो है पूरे दल बल के साथ घंटाघर चौराहे पर यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। अनावश्यक घूमने फिरने वाले लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है एवं समझाइश बतौर उन लोगों को स्लोगन पढ़ाकर शपथ दिलाकर समझाया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से हमें जंग जीतनी है। इसके लिए जितना कारगर हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं घर में रहकर वो कार्य करें। क्या शपथ भी दिलाई गई है उनको? जी, इन लोगों को हमारे द्वारा एक स्लोगन जो पॉम्पलेट बतौर इन लोगों को दिया गया था और उसके अलावा हमने एक नारा इनको दिलवाया है कि हर घर में यही नारा है, कोरोना को हराना है, जिनके द्वारा सभी लोगों के द्वारा सहर्ष इस कार्य को किया गया और सहमति भी दी गई कि हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खंडवा पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे लोगों को उठक बैठक और पीटी करवाई जा रही है। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद संक्रमण की रफ्तार नहीं थम पा रही है, बावजूद लोग घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को पुलिस के सख्त रवैये का लोगों को सामना करना पड़ा। खंडवा कोतवाली पुलिस ने टैगोर पार्क के पास बिना वजह घूमने वालों पर कार्रवाई की, जिसमें कोतवाली टीआई ने बिना वजह बाजार में घूमने आए लोगों को पीटी और उठक बैठक लगवाई और समझाइश देकर भेजा। बिगड़ते हालातों के बीच पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर द्वारा कोरोना कर्फ्यू के सख्ती से पालन करवाए जाने को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद अब इन निर्देशों पर अमल भी होना शुरू हो गया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टैगोर पार्क यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी, जो हरसुद रोड से और अन्य जगहों से अनावश्यक रूप से शहर में एंट्री करने वाले और शहर में घूमने वाले लोगों को चेक किया गया। जो अनावश्यक कारण से घूमते पाए गए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और उनको जागरूक करने के लिए और बतौर उनको समझाइश योगा और पीटी करवाई गई उनको। खंडवा में कोरोना के प्रति जागरूकता और टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मोटिवेशन रथ बनाया गया है, जो जिले भर में भ्रमण कर लोगों को जानकारी देकर प्रेरित करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई है और अभी खंडवा और बुरहानपुर के लिए नई एम्बुलेंस की भी सुविधा जल्द उपलब्ध हो जाएगी। प्रत्येक गाँव, प्रत्येक शहर में अधिक से अधिक लोग कोविड-19 टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि वैक्सीन ही हमारा बचाव है। ये बात मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री, जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कही। उन्होंने कहा कि जिले में अनूठी पहल की गई है, जिसमें मोटिवेशन रथ के माध्यम से जिला प्रशासन नागरिकों को कोरोना जागरूकता और टीकाकरण के प्रति प्रेरित करेगा। ये अपनी तरह का एक अनोखा नवाचार है, जो जिले में कोरोना की चेन तोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर कुंवर विजय शाह के निर्देशानुसार इस सराहनीय और अनूठी पहल अंतर्गत मोटिवेशन रथ प्रत्येक सामुदायिक केंद्रों, विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को टीकाकरण के फायदे बताएगा और कोरोना जागरूकता लाने का कार्य करेगा। रथ में पढ़ने वाले युवाओं की सहभागिता रहेगी और बेहतर कार्य हेतु उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह खंडवा कोविड अस्पताल के दौरे पर रहे।
इस मौके पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण मौजूद रहे। कोविड केयर सेंटर तथा आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर का मंत्री विजय शाह ने भी औचक निरीक्षण करा और उन्होंने कहा कि जिन पात्र हितग्राहियों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें कार्ड शीघ्रता से तैयार कर योजना से लाभान्वित किया जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य जिले को कोरोना से मुक्त और टीकाकरण युक्त बनाना है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट है। मैं प्रणाम करता हूं उनको। ये पीपीपी किट में पहन के मुझे 10 मिनट में अंदर से पूरा पसीना आ गया। ये लोग 6-6 घंटे कैसे काम करते हैं ईश्वर जाने। वास्तव में इस कलयुग में भगवान के स्वरूप में ये हमारी जो बहनें काम कर रही है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है कि सेवा भाव स्वयं को तकलीफ देकर क्या हो सकता है। इनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आज अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे डॉक्टर्स हों, गुप्तावत जी हों, शर्मा जी हों, जान की बाजी लगाकर इस महामारी के दौर में हमारे लोगों की जान बचाने का असफल और असंभव प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुरहानपुर और खंडवा 2 जिलों की जवाबदारी मुझे दी है। हर 8 दिन में 10 दिन में आप देखते हैं कि मैं ब्लॉक लेवल पे जाके क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग करके, टेलीफोन से वीडियो कॉलिंग करके हम सबको एक सूत्र में बांध करके समस्या का निराकरण कर रहे हैं। इंजेक्शन की समस्या, ऑक्सीजन की समस्या लगभग हम उस पर पार पा चुके हैं। लगातार जैसी डिमांड बढ़ती है, अभी कोई कमी ऑक्सीजन की है नहीं, ना ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है और ना इंजेक्शन की कमी है। तो ये सब संभव हो पाया कि हमने हवाई जहाज़ से ऑक्सीजन भिजवाए। हवाई जहाज़ से ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हुए हमारा सरकार का हवाई जहाज़ भी टूट गया है, आपने देखा होगा कल। लेकिन हमने इस बात की चिंता नहीं करी कि केवल हमारे उपयोग के लिए मध्य प्रदेश की जनता की जान बचे, इसलिए सरकारी हवाई जहाज़ भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए लगा दिया था। जिला छिंदवाड़ा के नगर पालिका परिषद परासिया के भवन में वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया गया है। इस सेंटर से अब क्षेत्र के लोगों को वैक्सीनेशन कराने में आसानी होगी। जिला छिंदवाड़ा के नगर पालिका परिषद परासिया में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने से नगर के लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश में फैलने के बाद वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू हुआ। परासिया नगर पालिका परिषद के सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर के द्वारा नगर पालिका परिषद भवन कैंपस में एक हॉल स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन कार्य के लिए दिया गया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में कोरोना की इस दूसरी लहर में कौमी एकता समिति द्वारा ग्रामीण अंचलों में किराना किट का वितरण किया जा रहा है। कोरोना काल की दूसरी लहर में भी लगातार कौमी एकता समिति के अध्यक्ष और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जमील खान जरूरतमंदों को आज किराने की किट वितरण की। गौरतलब है कि पूर्व में 6000 किराने की किट जाटा छापर, न्यूटन भोमोरी, नार्थ चांदामेटा, भाजीपानी, चरई, बेलगांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करके एक नया लक्ष्य बनाया गया था। वर्तमान में दूसरी लहर में भी जमील खान द्वारा लगातार जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। उनके साथ ही उनकी समिति के सभी सदस्यगण सहयोग कर रहे हैं। दूसरी लहर में अभी तक 1200 किट जमील खान बांट चुके हैं। किट में दाल, चावल, सेवइयों का पैकेट, साबुन, गरम मसाला, शक्कर आदि प्रदान की जा रही है। इस पुनीत कार्य की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने ग्रामवासियों को घर में रहने की सलाह दी, बार बार साबुन से हाथ धोने, मास्क लगाने की भी सलाह दी और लोगों को मास्क भी उपलब्ध कराए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।